अब हरियाणा के किसानों का रुझान परंपरागत खेती से हटकर मुनाफे वाली फसल की तरफ बढ़ रहा है। जीटी रोड बेल्ट स्थित शाहाबाद में इसका ताज़ा उदाहरण देखने को मिल रहा है। अब शाहाबाद सूरजमुखी की खेती का गढ़ बनता जा रहा है। यही वजह है कि न केवल किसान सूरजमुखी में दिलचस्पी ले रहे हैं, बल्कि अनाज मंडी से लेकर शाहाबाद नेशनल हाईवे और सड़कों तक हर तरफ सूरजमुखी ही सूरजमुखी है। शाहाबाद न केवल हरियाणा बल्कि एशिया में सूरजमुखी का सबसे बड़ा उत्पादक है। शाहाबाद अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर प्रदीप गोयल का कहना है कि तेलों के दाम बढ़ने से सूरजमुखी की मांग और भाव बढ़े हैं। बीते 15 दिन पहले शुरू हुई सूरजमुखी की शाहाबाद अनाज मंडी में बम्पर आवक है। सुनिए अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर प्रदीप गोयल का बयान। देखिए, शाहाबाद क्षेत्र जो है वो आलू उत्पादक क्षेत्र है। जहाँ जहाँ आलू ज़्यादा होता है वहाँ वहाँ किसान 3 फसलें लेने के लिए सूरजमुखी लगाते हैं। तो शुरू से ही हमारा जो शाहाबाद का क्षेत्र है सूरजमुखी के लिए विख्यात है, बल्कि इवन एशिया में भी मैं मानूंगा कि सबसे ज़्यादा सूरजमुखी हमारे क्षेत्र में होती है। अब की बार सूरजमुखी का रेट तेल क्योंकि ऊंचे हैं, मलेशिया से जो इंपोर्ट था वो एक बार थोड़ा सा बैन हो गया था, उस वजह से तेलों के अंदर तेज़ी आई। तेलों की तेज़ी आने की वजह से ना तो सरसों को सरकार को कोई मिली, सरसों बाज़ार के अंदर ऊंचा रेट पे बिकी, और यही पोजीशन अब सूरजमुखी की है। वह भी बाज़ार में, क्योंकि सरकार का रेट 6,015 रुपये है, जबकि बाज़ार के अंदर 6600-6700 लेके 7,000 रुपये तक के रेट किसानों को मिल रहे हैं, जिससे किसानों को जहाँ अच्छी आमदन भी हो रही है और किसान इससे खुश है। नंबर 2, जो आप बात कह रहे हैं कि प्रोडक्शन जो है वह इस साल थोड़ी कम है, क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी ज़्यादा पड़ी है उस हिसाब से फूल मुरझा गया। कुछ बाज़ार के अंदर अडल्टेटेड बीज आए, किसानों को बीज अच्छा नहीं मिला, जिससे कई किसानों को अपनी लगी हुई फसल भी जो है उखाड़नी पड़ी। लेकिन फिर भी आज की डेट में अगर रेट और प्रोडक्शन का हिसाब लगाएं तो प्रत्येक किसान को लगभग 40 से लेकर 50,000 रुपये पर एकड़ की एक कमाई इसमें हो रही है। कब से शुरू हुई? इसको 15 दिन हो गए आवक आते हुए, और अब तो स्थिति यह है कि पिछले 1 हफ्ते से इतनी ज़्यादा आवक है कि लोगों को बाहर लाडवा रोड पर और बराड़ा रोड पर सड़कों के ऊपर अपना उसको सूरजमुखी को सुखाना। जीटी रोड बेल्ट एरिया का रुझान अब सूरजमुखी की खेती की तरफ बढ़ता जा रहा है। अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे के किनारे करीब सैकड़ों एकड़ में सूरजमुखी की खेती हो रही है। हाईवे से गुजरने वाले लोगों में अगर किसी की नज़र इन खेतों की तरफ पड़ती है तो वह रुककर सेल्फी लेने से खुद को नहीं रोक पाता। सूरजमुखी की खेती शुरू होने का माकूल समय फरवरी का प्रथम सप्ताह होता है। इसके बाद सूरजमुखी की फसल तैयार होने में 90 से अधिक दिन का समय लगता है। किसानों के खेती करते ही सरकार की तरफ से ऐसे किसानों को चिन्हित करके उनकी फसल खरीदने की औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। किसानों के अनुसार 1 कनाल खेत में करीब 1 क्विंटल सूरजमुखी की फसल तैयार होती है। हरियाणा के अलग अलग जिलों के विभिन्न हिस्सों में 200 से अधिक किसानों ने सूरजमुखी की खेती शुरू की है। सरकार किसानों से 1 क्विंटल फसल की एवज में 5,600 से लगभग 6,000 रुपये भुगतान समर्थन मूल्य पर कर रही है। इसके अलावा प्राइवेट भी खरीद हो रही है। प्राइवेट खरीद में किसानों को 6,500 से 6,800 रुपये प्रति क्विंटल सूरजमुखी का भाव मिल रहा है। सुनिए किसानों की जुबानी। कितनी सूरजमुखी लेके आए हैं आप? कितनी लगा रखी? हम 8 किलो थे मेरे पास, 8 किलो लगाए थे हमने। क्या उम्मीद है इस बार? झाड़ तो कम ही है, चलो रेट तो ठीक है, झाड़ तो बहुत कम है। रेट से संतुष्ट है? हाँ, रेट तो ठीक है। तो लागत वगैरह क्या उम्मीद क्या है अभी, कितना पर एकड़ कितना बच जाएगा? कुछ नहीं बच गई, ये तो 3-3 क्विंटल 4-4 निकल रहा है सारा ही, बहुत कम निकल रहा है, झाड़ बहुत कम है ना। कितने एकड़ में लगाए? 8 एकड़ में लगाई थी। क्या नाम है आपका? बलकार सिंह। रेट क्या आ रहा है? रेट 800 बिका था, एक दिन पहले लाए थे उस दिन, तो आज देखो क्या लगता है। 1-9 कनाले के ले गए हैं जी। क्या उम्मीद क्या है? उम्मीद देखो जी 12-13 कुंटल अंदाजा है। रेट देखो जी 6.5 भी 1.7 भी है इसका, इस बीज का। तो अपने एरिया में सबसे ज़्यादा सूरजमुखी लगाई जाती है? हाँ जी, सब तो हमारे एरिया में, शाहाबाद के एरिया में ना सारी है। तो क्या उम्मीद है किसानों का जो गेहूँ से घाटा हुआ था वो पूरा हो जाएगा? देखो जी उम्मीद आया हो जाएगा जी, अगर कह नहीं सकते कोई। हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? महेंद्र सिंह जी।